हमारा सेल का बारे में बता रहे, क्या चीज का? सेल अर्थात कोशिका। कोशिका, कोई स्टूडेंट ये अगर कहता है कि कोशिका सबसे छोटी अंग होती है तो बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। कोशिका सबसे छोटी अंग नहीं होती है, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। कैसे? आप कहिएगा सर कैसे, यही ना पूछिएगा सर कैसे, तो उसका उत्तर है बाबू, तो उसका उत्तर ये है बाबू, तो क्या अगर सेल सबसे छोटी अंग होती तो उसके अंदर ये सब जो पार्ट है शरीर के अंदर, तब तो ये छोटी होती ना, क्योंकि उसके अंदर है। अगर हमारे अंदर कोई है तो हम ना उससे बड़ा हुए, हम अगर किसी के हमारे अंदर, हम किसी के अंदर है तो वो हमसे बड़ा हुआ, हमारे अंदर जितना भी पार्ट्स है तो वो सब चीज से हम बड़ा है। अगर कोशिका ये सेल ही छोटा रहता तो ये सब चीज तब कहाँ रहता? ये बड़ा है तब नहीं ये सब छोटा उसके अंदर समाहित है। क्यों? तो ये सभी चीजें, ये सभी पार्ट, सभी अंग यह सेल के अंदर समाहित है। उसके हिसाब से प्रॉपरली वे अपना कार्य अर्थात फंक्शन वो वर्क करता है शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। तो देखिए जैसे इसमें आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, ये सब आते हैं, ये सब अंग पार्ट्स आते हैं, ये सब किसके? सेल के अंदर उपस्थित रहते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सेल सबसे छोटी अंग है, ये गलत है। अगर हम ये कहते हैं कि सेल सबसे छोटी इकाई है तो ये सही है। अब आप सभी छात्रों, यहाँ छात्रा का कहना ये होंगे कि सर इकाई क्या होती है, सर यूनिट क्या होती है? क्वेश्चन आप सबका जायज है बाबू, क्वेश्चन थोड़ा सबके जायज है, बात ये है, तो जायज है तो उसको देखिए। अब कोशिका सेल जो होती है सबसे छोटी इकाई यूनिट होती है। अब इकाई क्या होती है ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए शरीर में जो जो चीजों का जरूरत होता है, हमारे शरीर में जिस जिस अर्थात जो जो चीजों का जरूरत होता है वो सारे के सारे काम जो अकेले कर सकता है वो यूनिट है। हमारे शरीर में जिस जिस चीज की जरूरत होती है वो सारे का सारे काम का हल कौन करता है? यूनिट। कौन करता है? यूनिट अर्थात इकाई। तो हम कह सकते हैं ना कि सेल मनुष्य का सबसे छोटी इकाई है, मनुष्य की सबसे छोटी इकाई है। सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर बॉडी, सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर बॉडी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है बाबू? सेल। गुड, इसको समझने में किसी को दिक्कत? अब देखिए सबसे छोटी इकाई तो हम राइबोसोम को कहेंगे ना, यो जो कोशिका के अंदर राइबोसोम, और हर एक छात्र को हमने बताए थे और वीडियो में भी हमने बताए थे आप सभी को, जो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। हम सबका फंक्शन जो ये लिखे हैं, ये फंक्शन तो हम पहले भी बता चुके हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सेल का ग्रीक पावर हाउस ऑफ द, ऊर्जा का ग्रीक माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूल्स यानी जल सतह, हमारे शरीर में तो जो पानी पीते हैं भर दिन में वही रहता है, हमारे शरीर में जो पानी पीते हैं वही रहता है, बाकी बात तो हमारे जल सतह में रहता है ना, जल सतह में रहता है। तो 102 लीटर हमारे शरीर के अंदर पानी रहता है मौजूद हमारे स्टोमाटा में। और आपको ये भी बताए थे राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का। अब है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये क्या है? एक एंजाइम, ये क्या करता है? आत्महत्या का थैली, सुसाइडल बैग ऑफ बॉडी, सुसाइडल बैग है ये, सुसाइडल बैग है आत्महत्या का थैली। और इसमें जानते हैं आप एक हाइड्रोलेटिक, कौन सा? हाइड्रोलेटिक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं जल घटक एंजाइम। जल घटक एंजाइम अगर किसी का शरीर में खुदा न खास सेल डेथ कर गया हो तो उसको क्लीन करने का काम हमारे लाइसोसोम जी का है, इसके बिना हम क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो लाइसोसोम जी का डर सभी ये पार्ट्स जो है सबको होता है, जरूर है। किसी बलशाली आदमी का सबको डर होगा ना, एक टीचर का सब छात्र को डर होता है ना, जो टीचर पढ़ाते उसी तरह से ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम का हर एक को डर आता है। इसलिए लाइसोसोम कहता है मेरी जो सेल के अंदर तू सब है ना, सब प्रॉपरली वे काम करो, ना तो हम तुमको
2 मिनट में 2 यूं चुटकी घुमाएंगे तुमको क्लीन करके छोड़ देंगे। क्या अपने शरीर को ये फाड़ लेगा? शरीर को ऐसे करेगा, सबको जो ऐसे जो करेगा बोलेगा फाड़ लो, सबको ये अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छीट देगा और सब डेथ कर जाएगा। इसके लिए सभी जो इस सेल के अंदर जो उपस्थित है सभी प्रॉपरली वे काम करता है। चलिए अब आगे की बात आगे हम कर रहे हैं। आगे जो आपका है, आगे जैसे देख लीजिए लीवर, लीवर है क्या? लीवर सांस लेगा? लीवर का काम क्या है? लीवर का काम है धड़कन, धड़कन का काम है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, धड़क रहा है, धड़क रहा है। क्या ये सांस लेगा? नहीं लेगा। जो जिसका काम है वही ना करेगा। ये सांस तो नहीं लेगा। ये धड़कन इसका काम है धड़कने का, अप एंड डाउन करने का, 1 मिनट में 72 बार वो धड़कता है, यही ना काम है। तो इस अब हम सब ये जान गए ना, जो कोशिका क्या है? मनुष्य शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई। अगर आपको कोई कहेगा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंग कोशिका है तो क्या सही है कि गलत है? गलत है ना। वो अंग नहीं है, ये इकाई है, यूनिट है। क्या है? यूनिट है। स्मॉल है, ये कहते हैं मनुष्य के शरीर के द स्मॉलेस्ट यूनिट इन बॉडी, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर बॉडी इज नोन एज सेल। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर बॉडी वो क्या है? सेल है, कोशिका। अब अगला इसका व्याख्या करेंगे तो अगला इसमें है राइबोसोम। तो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का। जी बिल्कुल सही, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तब वैज्ञानिक, देखिए वैज्ञानिक जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंस क्षेत्र में हर एक क्षेत्र का रहता है, रासायनिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, है विज्ञान के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में साइंटिस्ट जो रहते हैं वो दिमाग लगा के हर एक पॉइंट पे पहले अपना माइंड लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं और इस तरह से वो हर वर्ड का सेटलमेंट करते हैं, हर चीज को वह स्टेटमेंट जो लिखते हैं जिससे आने वाले भविष्य में जो छात्र छात्रा को दिक्कत ना हो। और वह जो नामकरण करते हैं हर चीज का एक लिंक के रूप में, हर एक वर्ड से मिलता जुलता रूप में वह देते हैं हमारे वैज्ञानिक, जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं। किसी स्टूडेंट ने इसी बीच में पूछा था कि सर माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? तो हम आज आपको बता देते हैं माइक्रोस्कोप का खोज नीदरलैंड। कौन सा बाबू? नीदरलैंड। ये नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड के वैज्ञानिक, नीदरलैंड के वैज्ञानिक का क्या नाम? वैज्ञानिक 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में कौन किया? जोकोवेन जेसन इसका नाम है। क्या है? जोकोवेन जेसन इसका नाम है, जो कि एक कहाँ का है? नीदरलैंड का वैज्ञानिक, नीदरलैंड का वैज्ञानिक। अब कहेगा सर गैलीलियो, जी गैलीलियो वो जो क्या था, वो पढ़ने के उपरांत में अपने सभी वो क्या करता, पढ़ाई के उपरांत में इसका एक जीवनी है, हम अगली क्लास में हम इसका जीवनी बताएंगे, उस पॉइंट पे हम नहीं गए इसलिए। वो 1610 शताब्दी ईस्वी में वो गैलीलियो इसका परीक्षण किया था माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी लेंस होता है, इसलिए सूक्ष्मदर्शी लेंस उसका वैज्ञानिक नाम धरे हैं। उसका कारण है बबुआ, कारण ये है कि सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा। तो क्यों ना हम देखेंगे सबसे छोटी से छोटी पार्टिकल्स को, जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं तो सबसे छोटी चीज को ना नहीं देखेंगे, सूक्ष्म पार्टिकल्स को ना नहीं देखेंगे। क्यों ना हम उसी से रिलेटेड ऐसा टेलीस्कोप का भी नाम धर देंगे। वैज्ञानिक ने सोचा क्यों ना हम उसी से रिलेटेड इसका भी नाम धर देंगे, क्यों बच्चे को याद करने में दिक्कत की सामना ना करना पड़े। वैज्ञानिक सब ने ये सोचा, तो इसी के लिए उसका नाम धर दिया है सूक्ष्मदर्शी लेंस, अर्थात माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्कोप मतलब लेंस, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्कोप मतलब लेंस होता है, स्कोप मतलब लेंस होता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक, नीदरलैंड के वैज्ञानिक, नॉन के सब अलग अलग वैज्ञानिक इस पे परीक्षण किए तो इसका खोज पड़ताल किए थे। हमने सबसे छोटी से छोटी जिस वस्तु को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते उसके लिए माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया। कोई दिक्कत? तो अगला क्लास में हम इस पे और चर्चा करेंगे, इसका और कुछ पॉइंट है जो हम चर्चा करेंगे। और जिसको भी दिक्कत हो या
यूट्यूब पे जो सभी छात्र एवं छात्रा देखते हैं, अगर उसे दिक्कत हो तो वो कमेंट में अपना डाउट शेयर कीजिए, हम सॉल्यूशन उसका दोबारा क्लास जो लेंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम समझा देंगे। इसलिए कोई झिझक या डर ना, या ये नहीं है कि हम सर से नहीं पूछेंगे, आप सब दोबारा भी पूछिए, हम बताने के लिए आपको तत्पर हर हमेशा तैयार है। लेकिन शिक्षा एक अमूल्य चीज़ है। जिस तरह से रात्रि होती है और सुबह के लिए प्रकाश जरूरत होती है, उसी तरह के लिए आपकी ज़िंदगी में भी अंधेरा है, और इस अंधेरा को दूर करने के लिए आपको शिक्षा बहुत जरूर है, ज्ञान बहुत जरूरी है। हर चीज़ में, वह खेल हो या कूद हो, हर चीज़ हो, हर चीज़ में आपका शिक्षा मायने रखता है, शिक्षा मायने रखता है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे के क्लास कल हम देते हैं। तो आप सबको कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, बाय बाय, गुड बाय।